ऋत्विक और मैंने एक और बार साथ में काम किया है जो लास्ट सीरीज़, क्योंकि हमारी बहुत लोगों को पसंद आई थी, तो आई थिंक दैट्स वाई एंड इट्स गोना बी अ धमाका फुल एक्शन पैक्ड फिल्म विद लॉट्स ऑफ places where you will get to see Ravi Teja in his element. मेरी जर्नी लॉकडाउन के बाद शुरू हुई थी, 2020 में शुरू हुई थी एंड अभी तक तो बहुत ही छोटी सी जर्नी रही है, बट जो भी रही है वो बहुत ही कि अगर आपने हाईवे लव नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव. Hi, this is Gayatri Bharadwaj and you're watching me on FIFA Fooz. Okay, so firstly welcome on our channel FIFA Boost. Congratulations, एक new web series है Highway Love. What to say on it? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मेरी नई वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है हाईवे लव एंड इट्स रिलीज ऑन Amazon Mini TV. It is a beautiful love story between two completely polar opposite people, Inaya and Dhundhun. एंड अगर आप दोनों के कैरेक्टर्स को अलग से देखेंगे यू विल बी एक्सट्रीमली सरप्राइज टू सी कि इतने ऑपोजिट लोग कैसे प्यार कर सकते हैं. तो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पीपल टू वॉच इट और लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है. सो या Okay, आपने इससे पहले भी और भी काफ़ी वेब सीरीज किए. जानना चाहूँगी इसमें क्या स्पेशलिटी थी या क्या डिफरेंशियल है? इसमें एक्चुअली स्टोरी इज़ अ रोम कॉम इटसेल्फ विच माई लास्ट वेब सीरीज ऑल्सो वॉज विच वॉज इश्क एक्सप्रेस. तो ऋत्विक और मैंने एक और बार साथ में काम किया है जो लास्ट सीरीज़, क्योंकि हमारी बहुत लोगों को पसंद आई थी, तो आई थिंक दैट्स वाई दे वांटेड टू मेक वन मोर विद अस. एंड the only difference I feel is that journey was, there was a romantic angle inside a train and how a train journey makes you feel, and this one was on the highway. तो दोनों एक अलग ही माहौल था, डिफरेंट एक्सपीरियंस, पर हाँ उसका बेस लाइन वॉज द सेम विच इज़ कि travel love story. So I feel like as Indians, and we have watched films growing up which were about traveling in the train, and हम लोगों ने सबने बचपन का हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहले फ्लाइट्स वगैरह कॉमन नहीं होती थी इतनी, तो all the 90s people would relate to that we've all traveled in trains. और हाँ, so that is what the difference is between two of them. Okay, अगर आपकी बात करें तो you are doing a movie also. Yeah. टाइगर क्या कहना है उस पर? तो मेरी जो फिल्म है टाइगर नागेश्वर राव, इट्स अ पैन इंडिया फिल्म. इट इज़ ऑपोजिट रवि तेजा and it's releasing in the theaters on the 20th of October, and I'm very excited for that film to come out because it's a true story and it's going to be a dhamaka full action packed film with lots of places where you will get to see Ravi Teja in his element, comedy and lot of intense action he has done. So yeah, it is going to be a film to be waiting for. तो थिएटर्स में ही जाके देखिएगा उसको. ओके, मैं अगर रवि तेजा की बात करूँ तो ही इज़ नोन एज अ स्टार इन द इंडस्ट्री. जानना चाहूँगी क्या एक्सपीरियंस है वो? बहुत ही क्यूट और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज ही इज़ सो एक्सपीरियंस्ड एंड आई एम अ न्यू कमर. इट वॉज माई फर्स्ट एवर फिल्म. तो ही न्यू वॉट इट्स लाइक टू बी वर्किंग विद अ न्यू कमर. उन्होंने पहले भी ऐसे हीरोइंस के साथ काम किया जो न्यू है इंडस्ट्री में, तो ही न्यू कि उसकी वो जो नर्वस एनर्जी, हाउ टू टेक इट डाउन. ही वुड मेक श्योर दैट ही हैज़ अ कॉन्वर्सेशन विद मी बिफोर अ सीन, एंड ही वुड टेल द डायरेक्टर टाइम एंड टाइम अगेन. ही प्रेज्ड मी इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर. ही केप्ट सेइंग दैट नो शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, नो शी इज़ डूइंग गुड जॉब. सो मुझे उससे काफ़ी एक रीअश्योरेंस मिली, एंड आई एम हैप्पी दैट ही वॉज सो काइंड टू मी ऑन सेट. जॉन की अगर बात करें तो जॉन ने लॉन्च किया था ये हिंदी में. इसमें किस पे क्या कहना है आपका? व्हाट्स द फीलिंग एट दैट टाइम? John Abraham is a star, and I've watched so many of his films growing up, and अब जब मुझे पता चला कि उनकी वॉइस में ये डब होगी फिल्म, तो I was just over the moon. And he's such a nice person also in real life. I've had the honor to and privilege to meet him. तो वो I'm very excited कि कैसा लगता है स्क्रीन पे once it actually comes out. ओके, इसमें आपकी बात करूँ तो यू डिड म्यूजिक वीडियो, यू डिड वेब सीरीज, नाउ यू आर डूइंग मूवीज. ये अगर जर्नी की बात करें तो ये जर्नी आपकी किस तरीके से रही है? मेरी जर्नी लॉकडाउन के बाद शुरू हुई थी, 2020 में शुरू हुई थी
एंड अभी तक तो बहुत ही छोटी सी जर्नी रही है, बट जो भी रही है वो बहुत ही प्लेजेंट और बहुत फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस रही है. एंड जितने भी मेरे को प्रोजेक्ट्स अब तक आए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने करे हैं, और उसमें मुझे कुछ सीखने को ही मिला है. एंड आई जस्ट होप कि आगे भी मुझे ऐसा ही काम मिले जिसमें मैं सीखती रहूँ, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स का रोल प्ले कर सकूँ और लोगों को एंटरटेन कर सकूँ, बिकॉज दैट इज़ माई बिगेस्ट विक्ट्री एज एन एक्टर, द वैलिडेशन दैट यू गेट व्हेन द ऑडियंस वॉचेज़ यू एंड एन्जॉयज़ इट. मतलब मेरे खुद की जो मेरी मॉम ने मुझे ये बोला कि आई वॉच्ड इट और मुझे तू नहीं दिखी उसमें. मेरे को बहुत जगह पे ऐसा लगा कि यू वर दिस वाज समबडी एल्स, बिकॉज मैं बह गई उस कैरेक्टर में. तो मेरे को उससे बहुत बहुत खुशी है कि वो ऐसा फील कर पाई मेरा काम देख के. ओके, मैं अगर ओटीटी की बात करूँ तो ओटीटी काफ़ी ट्रेंडिंग में. जानना चाहूँगी योर व्यू पॉइंट ऑन ओटीटी. OTT ने तो बिल्कुल गेम बदल दिया हमारा, एंड इट इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट. सो पहले जब हम सिर्फ सिनेमा में जा पाते थे एक मूवी देखने के लिए, एंड डाउनलोड करके देख सकते थे, बट मोस्टली पीपल यूज टू गो वॉच फिल्म्स इन द थिएटर्स. बट नाउ देर इज़ सो मच that's being created जो हम अपने we can watch at the comfort of our own home. We can just pick up a bowl of popcorn and have a movie night at home. So that gives a lot of entertainment to the audiences also, and work to actors, to producers, to directors, to lightmen, to people on set. I think it has really created a boom in our industry in terms of work, and economically also people have started doing really really well. So I think it's a big blessing that has happened. ओके, ओटीटी पे बिग बॉस ओटीटी भी स्टार्ट हो चुका है, सेकंड सीजन. जानना चाहूँगी आर यू फॉलोइंग इट? अभी तो मेरा हाईवे लव रिलीज़ हुआ था, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला. एवरी डे हैज़ बिन बिजी इन प्रमोशंस, बट या इफ़ आई गेट अ चांस आई थिंक आई विल नाउ स्टार्ट वॉचिंग बिग बॉस. स्टिल डू यू नो एनी कॉन्टेस्टेंट्स ओवर देयर? Unfortunately, no. This time I don't know anyone who has participated. Personally, I don't know them. हाँ. तो मैं अगर सलमान खान की बात करूँ तो हमने उन्हें बिग बॉस पे होस्टिंग करते देखा है. ये बार वो ओटीटी पे होस्ट कर रहे हैं. आपका क्या राय है इस पे? लाइक हाउ यू सी हिम एज अ होस्ट ऑल्सो? I think Salman Khan is a person, is a force to be reckoned with. Wherever he goes, he entertains. और Big Boss का जो उनका normal जो हमारे TV पे आता था, that also I remember just watching and being so कि वो जो बोलते हैं वो सही बात बोलते हैं एकदम. He hits the beat over there. So similarly, now OTT also I know he's going to create the same magic, and people are going to love watching him. And yeah, I'm really excited to watch it. ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस? आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आपने हाईवे लव नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव, एंड फॉर शोइंग इनाया सो मच लव, एंड फॉर एक्चुअली वॉचिंग एंड बिलीविंग इन द स्टोरी दैट वी वर ट्राइंग टू टेल यू. और बस ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए. एंड मेरी तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. सो व्हाट योर टेक इज ऑन बॉलीवुड राइट नाउ, क्योंकि चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं? आई थिंक बॉलीवुड हमेशा से ही इतना ब्यूटीफुल इंडस्ट्री रहा है जहाँ पे इतने सारे लोगों ने देव मेड सच अमेजिंग फिल्म्स एंड सच अमेजिंग कंटेंट. एंड आई फील लाइक राइट नाउ थिंग्स are going in the best positive direction possible, because everybody, whoever is talented, is getting work, and people who are really good at their job, they are getting work and they're creating good stories. So I feel like this is the best time to be in the film industry, and I'm very happy कि आज 2023 में मैं industry में I'm stepping foot, and I'm really happy that Bollywood is embracing change and the film industry is embracing change. ओके, हाईवे के लिए तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मूवी के लिए. एनी नो अदर प्रोजेक्ट्स आर देयर? That's it. I just spoke about Tiger Nageshwara, and there's one more film which unfortunately the announcement has not happened, so I can't talk about it right now. But yeah, there are lots of things in the pipeline, and I'm really excited to share about them as soon as I can.